सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है लक्की भैया मैथ वाला में। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला पार्ट मैंने कराया था बहुपद का, थ्योरिकल मतलब कि थोड़ा बहुत समझाया भी था। तो आज मैं क्लास 10th वालों की 2.1 एक्सरसाइज लाया हूँ। एक्सरसाइज कौन सी लाया भाई? 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 लाया हूं। और एक के क्वेश्चन ये हैं और मैं एक के कराऊंगा। पहले किसके कराऊंगा? 2.1 खत्म करा देंगे आज। 2.2 लाएंगे 10th वालों के लिए, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे यानी कि गुणनखंड करना भी सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। भाई ये इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है और आज के बाद ये वाले क्वेश्चन तुम भूल ही नहीं पाओगे, गारंटी हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कह क्या रहा है, पहले ये पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई किसी बहुपद के पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है भाई, दिया है। तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई बताइए, पी एक्सों के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने कैसे ज्ञात करोगे? अब बताते हैं और तुम धुआं की तरह उड़ाओ। तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है? पी एक्स के लिए। किसकी बात कर रहा है? पी एक्स के शून्यांक। और किसके लिए? पी एक्स के लिए बात कर रहा है भाई। किसके शून्यांक पूछ रहा है? पी एक्स के। ध्यान देना भाई, किसके? पी एक्स के। जितनी जगह ये रेखा जो है, पहले तो अक्ष के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा यहां ले लेते हैं बात को। एक खड़ी लाइन, एक पड़ी लाइन। ये जो होती है ये एक्स अक्ष होती है। कौन सी? एक्स और एक्स डैश। और ये वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश अक्ष होता है ना, होता है ना भाई। ठीक है, तो ये खड़ी लाइन और ये पड़ी लाइन। खड़ी लाइन वाई अक्ष वाली होगी और पड़ी लाइन एक्स अक्ष वाली होगी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज से कम नहीं है। लेकिन हमें बोला कि पी एक्स के शून्यांक ज्ञात करने, यानी कि पी एक्स, पी तो फंक्शन है, कुछ भी मान लो पी है। पी तो कुछ नहीं भाई, फंक्शन दे दिया है, ऐसे कि एफ एक्स दे देता, कुछ ही बोल देता, जेड एक्स बोल देता, कुछ भी अदरवाइज, है ना। ऐसे ही ये बोल रहा है एक्स, किसके? एक्स जिधर रेखा काट रही हो। ऐसे कि मैं दिखाता हूं, एक सेकेंड बस समझाते हैं पहले। यानी कि एक्स अक्ष किसके लिए? एक्स अक्ष पी एक्स के शून्यांक बताने, किसके लिए? पी एक्स के लिए बताने। और किसके शून्यांक? पी एक्स के शून्यांक बताने। तो यानी कि एक्स अक्ष ये है ना, तो ये बताना है कि एक्स अक्ष पे जितनी बार काट रहा हूं, ऐसे कि ये मान, तो कितनी जगह? एक, दो और ये छोटा सा। चलिए इसे मिटाते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एक, दो, ठीक है, दो, तीन, चार। कितना? चार जगह। मतलब कि एक्स अक्ष पर जितना काटेगा उतना ही पी एक्स का क्या लिख लेगा भाई? शून्यांक लिख लेंगे। पी एक्स के क्या लिख लेंगे? शून्यांक। जितना एक्स अक्ष पर काटेगा, ठीक है, एक्स अक्ष पर जितना काटेगा उसके उतने ही शून्यांक। जिधर इधर देखिए भाई, किसके पूछ रहा है? पी एक्स के। किसके पूछ रहा है? पी एक्स के। बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए कि पी एक्स के पूछ रहा है। ध्यान दो दोबारा से। ये पूछ रहा है कि पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दी, ये ग्राफ है भाई। तो ये पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में यानी प्रत्येक क्वेश्चन में पी एक्स के शून्यांक कितने होंगे। पी एक्स के शून्यांक कैसे ज्ञात करने ये बताने वाला था, मैं बता भी दिया हूं, लेकिन थोड़ा स्पीड हाई थी, वीडियो लंबी ना हो, लेकिन मैं धीरे से बताता हूँ। पी एक्स के शून्यांक बताने। पी एक्स के शून्यांक कैसे पता करोगे? पता कुछ नहीं करना है कि एक्स अक्ष पर जितनी जगह काट रहा होगा उतनी जगह ही शून्यांक होंगे। मतलब एक्स अक्ष पर जितना काटेगा, काटना समझ रहे हो, ऐसे कि काट के जाए, एक घेरा एक घेरा, ऐसे काट के जाए। किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। वही जितनी बार काटेगा, चाहे 2 बार काटे तो 2 शून्यांक, 10 बार काटे तो 10 शून्यांक, ऐसे ही शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ये पूछ रहा है पी एक्स के शून्यांक। इधर देखो एक्स अक्ष ये है ना, तो एक्स अक्ष पर देखिए भाई, एक्स अक्ष पर एक जगह काट रहा है, एक्स अक्ष है, लेकिन वाई अक्ष में तो काट रहा है एक जगह। तो बच्चे बोल देंगे कितने शून्य? भैया एक शून्य। हाँ नहीं है भाई, नहीं है, इसीलिए तो बच्चों का गलत हो जाता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है केवल एक्स, ये किसका हो जाएगा? वाई। किसका हो जाएगा? वाई का। इसलिए यहाँ कितने हुए? 0। कितने? 0 शून्य।
क्योंकि क्यों क्यों जीरो है? आप लोग बता सकते हो ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक ही बार काट रही है। हाँ ठीक है, ये चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखना है। बता सकते हो ना क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स अक्ष पर एक जगह नहीं काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतने ही शून्य। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं, समझ में आया होगा। चलो इस पे बात करते हैं, पहले बाद में रफ करेंगे। तो चलिए एक्स के लिए बताना है, फिर से सुन लो भाई। एक्स के लिए इधर कितने होंगे बोल दो, एक और दो, कितने? दो। अरे भाई फिर से गलती करोगे, इसीलिए बता रहे हैं हम कि गलती नहीं करनी है। क्या बोल रहे हैं? एक्स के लिए, किसके लिए? एक्स के लिए। भाई एक्स तो केवल ये वाली लाइन है, ये तो वाई वाली लाइन है, यानी कि वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर केवल ये काट रहा है भाई, कितना? ये काट रहा है, लेकिन ये किस पर है? वाई अक्ष पर। तो ये वाला नहीं गिना जाएगा, ये वाला नहीं गिना जाएगा। गिना कौन सा वाला जाएगा? ये वाला। तो कितने? एक। कितना होगा भाई? कितना आंसर होगा? शून्यंक। कितना शून्यंक? एक। क्योंकि एक्स अक्ष पर एक जगह काट रहा है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये दोनों समझ में आया होगा। चलिए तीसरे की बात करते हैं, थर्ड वाले की। थर्ड वाला है क्या? थर्ड वाले में भी एक्स के लिए बताना, क्वेश्चन ये है। तो एक्स पर एक जगह ये काट रहा है और एक जगह ये काट रहा है। कितना जगह होगा? दो। तो कितने शून्य अंक? दो शून्य अंक। कितना भाई? दो शून्य अंक। ठीक है भाई, चलिए इसे मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं। कितनी शून्य अंक? दो। चलिए इस पे आते बात करते हैं। तो ये कितनी जगह पर काट रहा है? एक जगह ये रहा, एक जगह ये रहा, एक जगह ये रहा, एक जगह ये। काट तो भैया यहाँ भी रहा है, काट तो यहाँ भी रहा है। बच्चों का ये भी डाउट हो जाता है बार बार कि काट तो यहाँ भी रहा है, लेकिन बोल किसके रहा है भाई? एक्स के लिए बोल रहा है। किसके लिए? एक्स के लिए। केवल हमें किसी से मतलब नहीं होगा, ओनली मतलब होगा तो एक्स के लिए होगा। एक, दो, तीन, चार। कितना? चार शून्य। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो देखिए दो क्वेश्चन रह गए, तो वो आप लोगों को घर से करने, लेकिन मैं लिख दूंगा तो आप लोग कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो चलिए अभी मैं HW के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें बताना है कमेंट में कि कितने एक्स पी एक्स के लिए कितने शून्यंक होंगे। ठीक है, तो चलिए बताना है आप सभी को। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी दे देते हैं। ठीक है, चलिए ओनली दो ही है, स्क्रीनशॉट ले लो और आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो अब ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। तो अब मैं 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहूँ तो कर सकता था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले बहुपद के कुछ गुणनखंड करना सिखा दें, उसके बाद अगले पार्ट में आपकी 2.2 भी एक्सरसाइज खत्म करा देंगे। तो चलिए इसे रफ कर रहे हैं। तो देखिए आपकी 2.1 तो खत्म हो गई। अब आती है बात कि 2.2 क्यों नहीं करा रहे भैया? हम कराएंगे 2.2 अगले पार्ट में कराएंगे, थोड़ा थर्ड पार्ट में जाएंगे। इसीलिए हम थोड़ा इनके बारे में थोड़ा बताते हैं कि द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यंक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद के। तो ठीक है भाई, ये भी बता देंगे कि कैसे ज्ञात करना है, और हमने ये बता भी चुके हैं कि कैसे करने हैं। तो देखिए आप सभी को मैंने HW भी दिया था पिछली वाली क्लास में, तो आप सभी लोगों ने किया होगा आई होप कि। चलिए तो बताते हैं द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, तो हम अभी बताएंगे कि शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को ये आना चाहिए कि आप लोग भूल तो नहीं है, इसलिए पूछ लेता हूँ थोड़ा कि क्या आना चाहिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बताइए व्यापक रूप भैया, व्यापक रूप बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ। रूप नहीं भाई, रूप है। चलिए व्यापक रूप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये यही है ना, बिल्कुल वेरी गुड, सही बोल रहे हो। व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखना भाई, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि बहुपद द्विघात बहुपद, बहुपद का नहीं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो आप लोग बता सकते हो, सिंपल है। तो चलिए इनके गुणनखंड करना भी बताएंगे, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं पिछली वाली क्लास को ही थोड़ा। तो व्यापक रूप था क्या, व्यापक रूप था क्या, ये होता है व्यापक रूप, बता चुके हम आपको ये पहले, यही होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक बी है, और सी अचर पद है। चर और अचर भी क्लियर किए थे, तो आप सभी को वो भी समझ में आया होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और एक्स का गुणांक बी है और सी क्या है, अचर पद। तो देखिए हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए और अचर पद का गुणा करना होता है, ए इंटू सी इज इक्वल टू ए सी। जो ए और सी के गुणा से जो मिल रहा है हमें ए सी प्राप्त हो रहा है, यानी कि 2 गुणा 4 से प्राप्त होगा 8, जो 8 प्राप्त हो रहा है ना, हमने लिया है मान के, बताए वैसे बताया नहीं है कि ये हमने बोला है एक जगह पे 2 मान लिया हमने, सी की जगह 4 मान लिया। अब इनका गुणा करने पे 8 प्राप्त हो रहा है, ऐसे ए गुणा सी गुणा करने पे ए सी प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें जो अचर पद होगा, क्या अचर पद यानी कि संख्या जो होंगी, वफादार जो होंगी 1 2 3 4 5, उनके आगे जो चिन्ह होगा, जो चिन्ह होगा वो किसका है ये पता होना चाहिए। इसमें तुम्हारा किसका है, प्लस का है। किसका है भाई, प्लस का, क्या प्लस का। उसको ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है कि अचर पद के अगर हमारा प्लस का चिन्ह है तो जोड़कर, यानी कि ए और सी का जो गुणा किया था हमें मिला था ए सी, क्या मिला था, ए सी मिला था, यानी कि 2 और 4 का गुणा करके हमें क्या मिला, 8 मिला था। तो ऐसे ही हमें अचर पद के अगार वाले चिन्ह का ध्यान रखना है कि क्या चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह है इसमें, तो हमें ध्यान रखना है कि जोड़कर, किसका चिन्ह है, जोड़ का, किसका, जोड़ का। तो ध्यान रखना है कि जोड़कर हमें एक्स का गुणांक लाना है, यानी कि क्या लाना है, बी, क्या करके, जोड़कर बी लाना है। ऐसे ए सी यानी कि ए गुणा सी किया हमें ए सी प्राप्त हुआ, और सी के पास यानी कि अचर पद के पास में जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है, ये ध्यान देना है, प्लस का है। तो प्लस करके हमें लाना है बी, लेकिन कैसे लाना है, ए सी का क्या करना होगा कि जोड़कर बी आ जाए। भाई ए सी के फैक्टर करने होंगे, क्या करने होंगे, ए सी के गुणनखंड करने होंगे, क्या करने होंगे, गुणनखंड। तो आई होप कि आप सभी को इस बात समझ में आ रही होगी। ए सी के क्या कर रहे होंगे, गुणनखंड, कि क्या आ जाए, बी आ जाए, क्या आ जाए, बी आ जाए। ऐसे ही देखिए बात करते हैं, यानी कि 8 के गुणनखंड करने होंगे तो क्या आ जाए, बी आ जाए। तो ध्यान में रखना है कि ए सी जो प्राप्त होगा उसके गुणनखंड करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, घटा करके जोड़ के लाने, कैसे लाना है बी, वो यहां से प्राप्त होगा कि सी के पास में कैसा चिन्ह है। तो ऐसे ही हमें चिन्ह का ध्यान रख के करना है और ये गुणनखंड करने हैं, ठीक है भाई, जोड़ के लाना है। तो समझ में आया होगा योग। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन कराता हूँ, रफ कर रहा हूं मुझे। तो चलिए अभी तक तो आपको बेसिक बातें मैं बता चुका हूं, तो आप सभी को अब क्वेश्चन कराता हूं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है। तो एक बात तो आप सभी को यही ध्यान रखनी है कि हमारा व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो ध्यान रखना ही रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। एक अब बोल दो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कुछ है ही नहीं, अरे भाई मैं बताया था शायद पिछली क्लास में कि जिसके गुणांक कुछ नहीं होता, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। हमको करना क्या था, एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि ए और सी में गुणा करना था, ए और सी में गुणा कर रहे थे ना। ऐसे ही हमें 1 और 8 में गुणा, लेकिन इस 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है, बता दिया मैंने। 1 और 8 का गुणा करना है, रफ कर रहे हैं, 1 गुणा 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ऐसे ही हमने ए गुणा सी किया था तो ए सी प्राप्त हुआ था ना, तो 8 एकम 8, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो हम इस 1 को रफ कर दें, थोड़ा समझाने के लिए लिखा था।
तो देखिए अब हमने बोला था कि AC जो प्राप्त हुआ है उसके पास में जो चिन्ह होगा, यानी कि अक्षर पद के पास में जो चिन्ह होगा उसको ध्यान में रखना है, प्लस का था। तो इसके गुणनखंड ऐसे करने थे कि जोड़कर क्या आ जाए, बी आ जाए। क्या आ जाए, सॉरी ये एक्स होगा, बी एक्स। ठीक है, क्या आ जाए, बी आ जाए। तो हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने की दो आ जाए, लेकिन हमने बोला था कि सी वाले चिन्ह को देखना है। तो सी कहां है, अचर पद ये, इसके पास में जो चिन्ह होगा किसका है, नेगेटिव, यानी कि माइनस करके लाना है। इसके ऐसे फैक्टर करने की माइनस करके क्या आ जाएगा, दो आ जाए। क्या आ जाए, दो आ जाए। तो चलिए 8 के फैक्टर करते हैं, थोड़ा इसे रफ करते हैं भाई। तो ध्यान देना है बात पे। तो 8 के फैक्टर करने, किसके, 8 के फैक्टर, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो भाई फैक्टर तो आते ही होंगे यार, नहीं आते हो तो इस पर भी वीडियो बना देंगे, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। तो क्या हुए इसके फैक्टर, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि घटाकर, क्या करके, घटाकर क्या लाना है भाई, 2 लाना है। तो देखिए इसके फैक्टर में ऐसे गियर बनाओ, तो फिर गुणा करके एक और बात बताता हूं कि जो AC के फैक्टर करेंगे ना, AC के फैक्टर कुछ भी किए हमने AC मान लिए है ना, तो इनकी जो फैक्टर किए भाई, जोड़कर या घटाकर जो आंसर आ रहा है, लेकिन गुणा करने पे AC प्राप्त होना चाहिए। यानी कि हमने गुणा किया, हमने 8 प्राप्त हुआ फैक्टर किए, कुछ भी फैक्टर हो जाए, लेकिन कैसे लाने, घटाकर लाना है 2, लेकिन गुणा करने पे हमें 8 ही प्राप्त होना चाहिए। समझ रहे हो, A और C का जो गुणा किया है वही प्राप्त होना चाहिए। ऐसे गुणनखंड भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। देखिए भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, भाई फैक्टर में यही तो है, 2 दूनी 4 ले लिया और गुणा 2, 4 दूनी 8, और हमें घटाकर लाना है, क्या लाना है, 2। 4 में से 2 जाएंगे, 2 ही बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे, 2 ही बचेगा, और गुणा करेंगे 8। तो ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए ऐसे उतारना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस भाई, बस हमें क्या है, 2 की जगह पे रखना है, क्या 2 की जगह पे रखना है, क्या रखना है, 2 और 4, लेकिन 4 में से क्या घटाना है, 2 घटाना है। कैसे पता चला, अचर पद से प्राप्त है मिला, अचर पद से। हम नहीं बोल दो भाई अब x तो लगानी नहीं है, x तो लगानी नहीं, क्यों नहीं लगानी भाई, हमने केवल 2 लाए हैं, क्या लाए हैं, 2 लाए हैं ना, x की जगह रखे। तो चलिए -8। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है ना भाई। तो चलिए इसको रफ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहने देंगे, x का गुणा करो, x गुणा 4 करोगे 4x। भाई मैं बताया था पिछली क्लास में, x का गुणा इसमें करोगे तो माइनस की 2x, और भैया -8। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस का है, ये प्लस का, जब किसी संख्या के अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस की संख्या होती है, तो प्लस माइनस माइनस के 4x, और ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस के प्लस 2x माइनस के 8। आई होप कि यहां तक समझ में आया हो। तो देखिए अब 2 के पेयर है, ये किसके, 2 के पेयर है। अब इनमें क्या देखेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। अब इस वाले में देखो और इसमें देखो, कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, बताओ जल्दी। हाँ हाँ, कॉमन मतलब इसमें दोनों में बराबर चीज से भाग चला जाए या कॉमन दिख रहा है। तो देखिए x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, दोनों में, इसीलिए x ले ली। अब बोल दो 4 ले लो, तो भाई इसमें 4 नहीं है, बोल दो 3 ले लो, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 कहां से ले लोगे, 2 ले लो, 2 इसमें छुपा हुआ है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो इसलिए x कॉमन ले लिया। तो x स्क्वायर का मतलब भी बता चुका था भाई मैं, एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, क्या x इंटू एक्स, और कॉमन ले लिया हमने एक x, क्या कॉमन ले लिया इसमें से एक x, तो क्या बचेगा, कॉमन ले लिया तो भाई भाग में दे दो, तो x से x कट जाएगा, क्या बचा x, क्या बचा भाई x, क्या बचा x, अब माइनस यानी 4 है, 4 इंटू एक्स है, और हमने x कॉमन ले लिया, x से x कटा, तो क्या बचा 4 बचा, क्या बचा 4 बचा, क्या बचा भाई 4। अब देखो इसमें देखो कॉमन, भाई इसमें तो क्लियर दिख रहा था, अरे भाई x है तो x ले लिया। अब इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, किसी को दिख रहा है, दिख रहा है बताइए, कुछ तो बता देंगे भाई, मानता हूं, लेकिन सब लोग बता पाए कुछ ऐसा बताएंगे।
तो ध्यान दो, इसमें x कॉमन लेने की बोल दे रहे हैं, कुछ बच्चे बोल देंगे कि भैया x कॉमन ले लो। अब x कॉमन ले कैसे लेंगे भाई, ये बताओ। इसमें तो x है लेकिन इसमें भी है क्या x, बताओ। इससे केवल 8 है भैया, क्या है 8, क्या है 8, तो इसीलिए x को कॉमन नहीं लेंगे। अब देखो 2 इसमें कॉमन ले लो, 2 से इसमें भी तो भाग जा रहा है, 2 चौके 8, तो 2 ले लो। क्या ले लो भाई, 2। क्या ले लो, 2। तो इसमें देखो 2x का मतलब क्या है, 2 गुणा x, और हमने 2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 2 कॉमन, 2 से 2 गया तो क्या बचा x, क्या बचा x, क्या बचा भाई जल्दी बताओ x माइनस। अब इसमें 2 का कॉमन ले लिया तो 2 चौके 8। अगर आप लोग सभी लोगों ने ये फैक्टर जो है यानी कि द्विघात बहुपद जो है सही किया होगा, तो इसके ये जो कोष्टक हैं, ब्रैकेट हैं, वो समान आ रहे हो। समान नहीं आ रहे तो समझ जाना गलत किया है कहीं ना कहीं। तो x माइनस के 4, ये दोनों समान है तो 1 ले लेंगे, और एक बार ये ले लो x प्लस के 2। यहां तक आपका इसका गुणनखंड हो गया, लेकिन इसने क्या बोला है, शून्य ज्ञात कीजिए। क्या, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य के लिए मैं बता दे रहा हूं कि कैसे करना है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा, आई हो। नहीं आए हो तो बताइए, और नहीं आए हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा। चलिए, तो शून्य ज्ञात कैसे करने हैं, दोनों को जो ब्रैकेट आए ना, ये ब्रैकेट दोनों को 0 के बराबर रखो। x माइनस के 4, ये जो कोष्टक है, x प्लस के 2, दोनों को 0 के बराबर रख दो। x माइनस के 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो गया। अरे भाई 4 कैसे कर दिया तुमने, ऐसे कैसे कर दोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे। अरे बताते भाई, क्यों घबरा रहे हो बात को। तो देखिए कि ये माइनस के 4 है, उधर लेके जाएंगे। जब कोई चीज इधर प्लस की होगी तो उधर जाके माइनस की, उधर माइनस की होगी इधर आके प्लस की, इधर माइनस की होगी उधर जाके प्लस माइनस की, सॉरी। तो इधर माइनस की उधर प्लस की, उधर प्लस की इधर माइनस की, यानी कि जो चिन्ह में होते हैं, यानी कि जो चीज होती है उसका उल्टा हो जाता है। इधर गुणा की होगी उधर भाग की, उधर भाग की होगी उधर गुणा की। तो देखिए इधर माइनस की थी उधर भेज दी, प्लस की हो गई। अब देखिए x प्लस के 2 है, उधर भेजेंगे। हाँ सही बोल रहे हो, क्या होगा माइनस के 2। तो आंसर समझ में आया, ये है शून्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया हो। चलिए रफ करने से हम चलिए, हाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे करने हैं, यानी कि बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना आ गया होगा। तो बताइए ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, हाँ कर लेंगे, ये तो अभी कराया था। ये वाला भी कर लोगे, कर लेंगे। ये वाला भी कर लोगे, कर लोगे आप लोग। ये वाला भी कर लोगे। क्या बोल रहे हो, अच्छा तीसरा वाला, अरे कुछ नहीं है भाई, कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा घुमा देगा बोर्ड एग्जाम। तो ध्यान दीजिए, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, बच्चे इसमें घूम गए भाई, हमने भी ध्यान नहीं दिया था इसलिए बोल दिया था कर लोगे। तो ऐसी भी कंडीशन ध्यान रखना है आप सभी को। और हमारा जो द्विघात बहुपद का व्यापक होता ax² प्लस bx प्लस ये था ना। तो ध्यान ये भी रखना है कि भाई ax² पहले घात आई बड़ी वाली, पहले बड़ी वाली घात आई, ठीक है भाई, फिर आएगी छोटी वाली घात। छोटी वाली घात क्या है, ये है, यानी कि इसने नियम के अनुसार नहीं दिया था, तो आप सब सेट कर सकते हो माइनस के। अब तो कर लोगे, अरे अब तो बोल रहे हैं भैया इसे तो उड़ा देंगे। चलिए धन्यवाद, करना ही है घर से, स्क्रीनशॉट ले लो।